अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा बीफ वाइट कोरमा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने 1.5 किलो बीफ लिया है। इसे हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और इसके अलावा हमने इसमें 1 बाउल दही ली है, 1 पाव, और 2 से 3 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और इसके साथ जो है हमने 3 से 4 कटी हुई बारीक मिर्चें ली हैं छोटी। और ये नमक है हमारा हस्बे ज़रूरत। अब एक कुकर में हम हाफ़ बाउल ऑयल लेंगे। ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डलेगा क्योंकि बीफ में हमारे फ़ैट भी है। इसमें हम 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 बड़ी तेज़पात डालेंगे, और इसके अंदर हम 6 से 7 लौंग डालेंगे, और 10 से 12 काली मिर्चें हम इसके अंदर डालेंगे। साथ ही में हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम इसके साथ 2 बड़ी कटी हुई प्याज डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तेज़ आंच पे। हमने इसे ब्राउन कलर नहीं देना है, लाइट पिंक कलर देना है क्योंकि हमारा वाइट कोरमा है। तो हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसमें कलर ना आ जाए। ये देख सकते हैं आप, कलर हमारा अच्छे से आ गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और साथ ही में हमारी मिर्चें जो हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसे हम साथ में भून लेंगे अच्छी तरह से। जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। जब ये भून जाए तो हम इसमें अपना बीफ ऐड कर देंगे। बीफ हमने 1.5 किलो लिया है। इसके अंदर फ़ैट भी है तो हम ऑयल ज़्यादा यूज़ इसीलिए नहीं कर रहे हैं। बीफ हमारा ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक बीफ का कलर चेंज ना हो जाए। और जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो हम इसके अंदर हमारी दही ऐड कर देंगे। दही भी इसी पॉइंट पे ऐड होगी। इसे हम अच्छी तरह से ऐड करके भून लेंगे क्योंकि दही अपना पानी भी छोड़ेगी, तो हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये भून जाए तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमारा जो है 1 गिलास जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमने इसे सीटी भी लगानी है। इसे हम आधे घंटे के लिए सीटी लगा के छोड़ देंगे। जो है हम कोरमे का हमारा स्पेशल मसाला जो है वो हम बना लेंगे। इसमें हमने 20 से 25 बादाम लिए हैं, 10 से 12 काजू लिए हैं, और आधा खोपड़ा हमने लिया है। इसे हम दूध के साथ डाल के अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। हमारा कोरमे का मसाला बनेगा फ्रेश। इसमें हमने 1 जायफल ली है, 3 बड़ी इलायची, जावित्री ली है, और हमने इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ लिया है। इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। साथ ही में हमारा पेस्ट भी बन गया है ड्राई फ्रूट्स का। अब हम अपना गोश्त आपको दिखा देते हैं जो हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं आप। इसे हम और ज़्यादा नहीं गलाएंगे क्योंकि इसे अभी और भी भुनना है मसालों के अंदर। अब इसके अंदर जो है हमारा ड्राई फ्रूट्स का बनाया हुआ पेस्ट वो हम डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये बहुत ही गाढ़ा होता है तो हम इसे जल्दी जल्दी भून लेंगे ताकि लगे नहीं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे उसी पेस्ट का और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारे पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही में हम इसके अंदर 3 से 4 छोटी मिर्चें ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम इसके अंदर मोटी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, 2 से 3। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें हम लंबी कटी हुई अदरक भी ऐड करेंगे। 1 इंच हमने अदरक ले लिया था, वो भी हम इसके अंदर लंबी काट के ऐड कर देंगे। साथ ही में हमारा मसाला जो हमने बनाया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर मलाई, फ्रेश मलाई का 1 पैकेट है, हमने फ़्रेश यूज़ की है, आप पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और गाढ़ी भी हो जाती है। साथ में हम धनिया की गार्निशिंग भी कर देंगे।
इसमें थोड़ा सा और पानी हम ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे, आप चाहें तो गाढ़ा भी रख सकते हैं। इसे हम मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये ऑलमोस्ट बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप, इसने अपना तेल भी छोड़ दिया है और ये बहुत ही इजीली बन जाती है जब गोश्त गल जाता है। इसे डिश आउट करके भी ये देखें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसे हम रोटी के साथ, पराठों के साथ और चावलों के साथ खा सकते हैं। आप लोग इसे दावत में बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, घर में बनाइएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।